हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हो। आई होप अच्छे ही होंगे। गुरुजी से तो यही प्रे रहती है कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो मैं यहाँ आप लोग का स्वागत करती हूँ मेरा चैनल पिंकी ब्लॉग टेल्स में। और मैं हूँ पिंकी। तो यहाँ पे मैं आज सुबह का जो भी पानी वगैरह है पी कर और सुबह की जो चाय है वो लेकर मैं सीधा आज किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा और चावल। राजमा मैं रात को ही भिगोने के लिए रख दी थी, तो पूरी रात अच्छे से वो भीग गया है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ और मैं ना अलग तरीके से बनाती हूँ। एक्चुअली प्रोसेस सेम ही है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, राजमा को अलग से बॉईल नहीं करती हूँ। कई लोग ना राजमा को अलग से बॉईल करते हैं। कुकर में ही तड़का लगा देती हूँ। मैं प्याज काट करके डाल देती हूँ, जो भी है टमाटर वगैरह डालकर इस पर मसाले वगैरह डालकर इसको अच्छा से भूनकर इसी में जो भिगा हुआ राजमा है ना उसको डालकर मैं बॉईल कर लेती हूँ। मतलब सीटी लगा लेती हूँ जितना सीटी लगाना होता है। और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो इससे क्या होता है, बर्तन भी जूठा नहीं होता ज़्यादा। वरना अगर अलग से बॉईल करो तो आपको कुकर भी चाहिए होता है और कढ़ाई भी चाहिए होता है। तो मेरा सब कुछ एक कुकर में ही हो जाता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। और अब यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। पहले तो क्या की थी, मैं 3 प्याज को कट करके चॉप करके डाल दी थी। वो थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो टमाटर, लहसुन और एक प्याज को आप प्यूरी बनाकर डाल दी थी। फिर उसमें जो भी स्पाइसेस होता है वो मैं डाल रही हूँ। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और इन सभी को ना अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद जब इसमें ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो इसमें राजमा डालकर इसमें सीटी लगा दूँगी। यहाँ पे मैं कुकर में चढ़ाती हूँ, मेरा राजमा पक रहा है। और मैं सुबह मशीन लगाई थी, जो भी कपड़ा था वो धुल गया। बच्चे जब स्कूल जाते हैं मैं उसी वक्त या उनके जाने के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ मोस्टली। तो ये मेरा कपड़ा धुल गया है तो इसको मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए। क्योंकि अभी धूप प्रॉपर निकल नहीं रहा है, अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा रह रहा है। मोस्टली डेली ही बारिश हो रहा है, ऐसा कोई एक दिन नहीं जा रहा है कि बारिश ना हो, या थोड़ा हो या ज़्यादा हो, होता ज़रूर है। तो ये मैं कपड़ा डाल रही हूँ और बहुत ही मुश्किल से कपड़ा भी सूख रहा है। तो अभी बारिश नहीं हो रहा है और हल्का हल्का धूप भी नहीं है, बट मौसम अच्छा है, हवा चल रहा है तो जितना सूख जाए। तो यहाँ पे मैं कपड़ा डाल रही हूँ कपड़ा का। और पीछे से सुनते ही होंगे, हम लोग सुबह सुबह गुरु जी का भजन या कोई भी भक्ति गाना लगा देते हैं सुबह। ये मेरा कपड़ा मैं डाल दी हूँ रस्सियों में। ये मेरा कपड़ा सूख जाएगा दोपहर, अगर बारिश नहीं हुआ तो दोपहर तक ये कपड़ा सूख जाएगा। और अगर बारिश हुआ तो मुझे फिर अंदर डालना होगा। और वहाँ कपड़ा सुखाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई घर को समेटने के लिए। क्योंकि आज राजमा बनना है ना तो उसको टाइम लगता है। तो मैं पहले सबसे पहले चाय पीकर राजमा पकने के लिए रख दी गैस चूल्हे में। और कल ना मैं सारा कवर वगैरह निकाली थी पिल्लो का, वो धोने के लिए। तो वही सारे तकिया में मैं कवर लगा रही हूँ वापस से। तो ये सब मैं ना हर मतलब वीक में एक दिन तो निकालती हूँ धोने के लिए कवर वगैरह। और कभी कभी उससे भी जल्दी निकाल देती हूँ। और ये मैं अब सुबह सुबह सबसे पहला काम यही है कि कवर लगा दो। अगर कवर ना लगाओ ना तो तकिया बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और कवर लगा रहता है तो ठीक रहता है, कवर गंदा होता है तो उसको निकाल कर धो दो, लेकिन तकिया कैसे धुलेगा, वो अगर गंदा हो गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा छोड़ती नहीं हूँ, मैं फटाफट जो भी है कवर वगैरह वो लगा देती हूँ। और ये मैं अपना बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। सुबह उठो तो पूरा घर ऐसे ही बिखरा रहता है। बच्चे जब चल जाते हैं स्कूल तो घर थोड़ा खाली होता है, तो फिर घर को समेटो। काश ऐसा भी दिन होता है कि सुबह उठो और सारा घर ऐसे ही समेटा हो, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता हम हाउसवाइफ के लिए। सुबह उठते ही सारा काम आंखों के सामने होता है और एक टेंशन लगा रहता है कि फटाफट काम को फिनिश करें। तो ये मैं बाहर आ गई, जो मेरा जो सोफ़ा है उसको मैं ठीक कर रही हूँ, डस्ट वगैरह हटा रही हूँ।
धूल का तो क्या ही कहना, मतलब डेली ही साफ़ करो, डेली पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं कभी-कभी बैठे-बैठे ये सोचती हूँ कि काश ऐसा होता कि साफ़-सफ़ाई बिना मेहनत का हो जाता और गंदगी करने के लिए मेहनत मेहनत करना होता तो कितना अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाहे लाख आप साफ़-सफ़ाई करो, पता नहीं कहाँ से गंदा हो जाता है, घर बिखर बिखर जाता है, डेली समेटो डेली ही घर बिखर जाता है। तो ये मैं सोफ़ा वगैरह है इसको मैं सेट कर रही हूँ। अब यहाँ सेंटरिंग टेबल है इसको साफ़ कर रही हूँ। पहले ना मेरा कांच का हुआ करता था, जो ऊपर का एरिया है ना वो कांच का था, ग्लास था। लेकिन ना वो क्या था ना, हमेशा टूट जाता था। ये ऊपर जो टीवी के बगल रखा हुआ है ना छोटा छोटा प्लांट, तो वो थोड़ा हेवी है, भारी है, तो वो कभी कभी क्लीन करते थे ना तो सीधा आकर उस ग्लास में ही गिरता था और वो टूट जाता था। तो इसलिए वो उसको हटाकर एक सिंपल प्लास्टिक का ही मैं रख ली। ना ही टूटेगा और ना ही मतलब ठीक भी रहेगा और हल्का भी है। और उसको साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए। वैसे पहले मेड थी लेकिन मुझे ना मेड का काम बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो बिल्कुल गंदे तरीके से काम करती है, तो थोड़ा-सा मेहनत लगता है, मैं खुद से ही सारा काम कर लेती हूँ, ऐसे घर साफ़ भी रहता है। ये अब मैं घर का जितना साफ़-सफ़ाई है करके अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं पोछा भी लगा ली थी, पोछा का मैं क्लिप ली नहीं। और मेरे बाथरूम का जो बाहर का एरिया है ना, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, पानी डालकर उसको साफ़ कर देती हूँ। और नहा धोकर आज हम लोग मंदिर आ गए हैं। ये हमारे घर के बगल का ही मंदिर है, क्योंकि अभी सावन चल रहा है। तो यहाँ पे मैं मंदिर पे आ गई हूँ। यहाँ सामने मेरे हस्बैंड जल चढ़ा रहे हैं शिव जी के ऊपर। वैसे तो आज सोमवार नहीं है, आज ऐसे ही वेडनेसडे है। वरना सोमवार के दिन ना यहाँ पे बहुत ही भीड़ होता है, काफ़ी लोग आते हैं जल चढ़ाने। और यहाँ पे मैं अब धूप दिखा रही हूँ शिव जी को। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कैसे आ गई, मतलब जैसे घर पर थी ना वैसे ही आ गई। कुछ भी टचअप वगैरह नहीं की, क्योंकि सुबह सुबह ना जल्दबाजी होता है, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो बस, और ये जो मंदिर है मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो मोस्टली इसी मंदिर में आते हैं, जल्दी हो जाता है, फटाफट आ जाते हैं, फिर पूजा वगैरह हो जाता है। और जब मंदिर से घर की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी गाय बैठी हुई है। आ जाती है, क्या ठंड हो क्या बरसात हो क्या गर्मी हो, गाय यहाँ पे आकर बैठ जाती है। तो मैं घर से गाय के लिए जो सुबह रोटी बनाती हूँ ना, तो वो रोटी लेकर ही आई थी ताकि गाय को भी खिला दूँ। तो मुझे डर तो लग रहा था, बट गाय खाई हुई थी। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर जिनको जो खिलाना होता है गाय को, यहाँ पे खिलाते हैं। कुछ देर यहाँ बैठते हैं, फिर सामने मंडी है, फिर वहाँ चल जाती है, फिर खाती हैं जो भी है, फिर वापस जहाँ को निकलती है वहीं पे वापस आ जाती है। वैसे भी गाय का पालन पोषण तो गांव में ही होता है, शहर में कहाँ हो पाता है। और यहाँ घर पर आकर सबसे पहले मैं कॉफ़ी का प्रसाद चढ़ाई गुरुजी के आगे, और अब पूजा करके गुरुजी को प्रणाम करके दिन का शुरुआत कर रही हूँ। तो नाश्ता के लिए मैं आज पोहा बना रही हूँ। मंदिर जाने के पहले मैं अपना पोहा को भिगो कर रख दी थी, और अब मैं जा रही हूँ पोहा बनाने। तो पोहा का जो तड़का है ना, वो मैं राई, जीरा और करी पत्ता का लगाती हूँ, और प्याज को छोटा छोटा काट ली थी, टमाटर काट ली थी। वैसे तो काफ़ी लोग काफ़ी वेजी डालते हैं, बट मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज टमाटर डालकर इसको अच्छा से फ्राई करती हूँ, और साथ में हरी मिर्ची भी डालती हूँ। तो इसको मैं फ्राई कर दूँगी। और जो भी स्पाइसेस है, जैसे सबसे पहले तो नमक डालती हूँ स्वाद अनुसार, और हल्दी, और थोड़ा देर ना इसको ढक कर रख दूँगी ताकि वो जो टमाटर और प्याज है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और जो भी स्पाइसेस है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सारे स्पाइसेस डालकर इसको अच्छा से भूनकर, और जो मैं पोहा भिगो कर रखी थी वो मैं डाल दूँगी। और थोड़ी देर इसको अच्छी तरीके से, इसको भी पोहा डालकर अच्छा से फ्राई कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मेरा पोहा भी तैयार हो गया, और ये आप देख रहे हो पोहा बन गया और बहुत ही टेस्टी बना है।
और गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से जो पीनट होता है ना, वो मैं डाल रही हूँ, और एक मिनी पापड़ होता है क्रंची, वो मैं उसको क्रश करके डाल दूँगी। और ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो गया है। अब मैं सीधा जा रही हूँ अपने हस्बैंड को ये नाश्ता देने के लिए। वो तैयार होते होंगे ऑफ़िस के लिए, उनको ऑफ़िस जाना है। तो बस अब ये नाश्ता मैं दे रही हूँ हस्बैंड को। और एक तरफ मैं कॉफ़ी भी बना ली हूँ, तो ये रहा पोहा और कॉफ़ी मैं भी लेकर बैठ गई थी। और लंच के लिए ये राजमा मेरा बन गया। राजमा है, पापड़ को मैं रोस्ट कर दी थी गैस में ही, अचार है और एक हरी मिर्ची है, और ये राइस है, प्लेन राइस है, जीरा राइस आज नहीं बनाई हूँ। तो ये ऑफ़िस के लिए लंच भी तैयार हो गया है मेरे हस्बैंड के लिए। तो अब इसको मैं पैक कर रही हूँ। यहाँ पर सुबह का जो काम होता है लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है। और गाइज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे सीधा दोपहर में मैं आ गई हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए थे और इनको मैं राजमा चावल ही लंच में दी हूँ। मैं भी अपना लंच लेकर बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।